हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। अपनी पिछली क्लास में अपन ट्राइंगल चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आज की क्लास में अपन एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। तो कौन सी एक्सरसाइज करेंगे अपन? एक्सरसाइज 6.1 ये अपन आज सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है। अपन को ब्लैंक्स दिए हुए उसको फिल करना है, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चंस में क्या करना है, अपन को एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसके आगे कोई या बीच में ब्लैंक दिया हुआ है और उसके आगे कोष्टक के अंदर अपन को दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब अपन को चूज करना है कौन सा इस सेंटेंस के लिए एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखो पहला पार्ट क्या बोल रहा है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। बताओ क्या होगा? ऑल सर्कल्स आर क्या होते हैं? सभी सर्कल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट? तो इसका आंसर होगा सिमिलर। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये भी एक सर्किल है और ये भी एक सर्किल है, तो ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? अगला देखो, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिमिलर। नेक्स्ट है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसीलियस या फिर इक्विलेटरल। मतलब कौन से ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, आइसोसीलियस या इक्विलेटरल? बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं? ये वाले, ठीक है। और आइसोसीलियस वो कोई भी हो सकते हैं जिनकी दो साइड बराबर होनी चाहिए। आई बात समझ में? कोई भी हो सकते हैं दो वो। तो इसका आंसर क्या होगा? इक्विलेटरल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल या प्रोपोर्शनल, या फिर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या प्रोपोर्शनल। पिछली क्लास के अंदर मैंने सिमिलरिटी के क्राइटेरियाज बताए थे। तो उसमें मैंने क्या बताया था? एंगल क्या होंगे? कोई भी दो ट्राइंगल, मान लो ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, उसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ये बताया था मैंने। भाई दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो यहां तो क्या आ जाएगा? इक्वल। और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या प्रोपोर्शनल। इक्वल किसमें होती है? जब कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंट होगी तो उसमें इक्वल होगी, लेकिन यहां क्या पूछा है? सिमिलर का पूछा है। सिमिलर में क्या होता है? प्रोपोर्शनल। आई बात समझ में? तो साइड्स क्या होगी? प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, गिव एग्जांपल ऑफ बोथ द पार्ट्स, वो भी दो एग्जांपल। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है? सिमिलर फिगर, मतलब अपन को दो ऐसे पेयर बताने हैं जो क्या हो? सिमिलर हो। तो देखो एक क्या हो जाएगा इसमें? पेयर ऑफ सर्कल, ठीक है। कैसे? क्या देखो ये क्या है? सर्किल है, और ये भी क्या है तो एक सर्किल है, सर्कल ही हुआ ना, ये भी सर्किल है ये भी सर्किल, तो दोनों क्या हो गए आपस में? सिमिलर। इसका सेकंड एग्जांपल होगा पेयर ऑफ स्क्वायर। कैसे? ऊपर वाले की तरह ही। ये क्या है? एक स्क्वायर है, और ये भी क्या है? एक स्क्वायर है। साइड्स वो प्रोपोर्शनल में हो सकती है, जैसे इसकी ये 1 है तो ये 2 हो सकती है, लेकिन है तो दोनों क्या? स्क्वायर ही है। दोनों एंगल क्या है? 90 ये भी है, 90 ये भी है, 90 ये भी है, 90 ये भी है। चारों एंगल क्या है? 90 90 के। इसके भी चारों 90 90 के। तो ये क्या हो गया? सिमिलर हो गए। आई बात समझ में? सिमिलर तो इजीली बता दिए। अब नॉन सिमिलर है, ये कौन सी हार्ड चीज है? इसमें देखो फर्स्ट है एक रेक्टेंगल और सर्कल, ये क्या हो गए? नॉन सिमिलर हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, इसमें तो एंगल क्या है? 90 90 के, लेकिन इसमें एंगल है ही नहीं, पूरा 360 है। तो ये क्या हो गए? नॉन सिमिलर। और देख लो
जैसे ये हो गया क्या, ट्रिपेजियम, और ये हो गया स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गए, नॉन सिमिलर। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 से बड़े हैं, लेकिन इसके क्या है चारों, 90 डिग्री का एंगल है। ये क्या है चारों, दो 90 से छोटे हैं। आई बात समझ में? तो ये दो एग्जांपल्स हो गए नॉन सिमिलर के, और ये दो एग्जांपल्स हो गए सिमिलर फिगर के। आई बात समझ में? तो अब करते हैं अपन इसका लास्ट क्वेश्चन। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। मतलब ये दो क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं, अपन को ये पता करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल्स आपस में सिमिलर है या नहीं है, ये बताना अपन को। तो देखो पी क्यू आर एस ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी ये भी क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो साइज देखते हैं सबसे पहले, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ है क्या 3 3 3 एंड 3, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 1/2 का। मतलब जैसे पी क्यू अपॉन ए बी करें तो ये क्या आएगा रेशियो 1/2 का। इसी तरह से क्यू आर अपॉन बी सी करें तो ये भी 1/2 आएगा। आर एस अपॉन सी डी करें तो ये भी 1/2, और एस पी अपॉन ए डी करें तो ये भी 1/2। ये साइड्स के प्रोपोर्शनलिटी तो आ रही है, लेकिन मेन कंडीशन क्या थी, दो कंडीशंस थी। एक कि क्या होना चाहिए, एंगल क्या होने चाहिए दोनों के इक्वल होने चाहिए, और साइड्स क्या होती है प्रोपोर्शनलिटी में होती है। तो यहाँ साइड्स तो प्रोपोर्शनल बिल्कुल है, लेकिन एंगल क्या है इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, एक स्क्वायर है, मतलब चारों एंगल क्या है 90 डिग्री के हैं, लेकिन ये कहीं से भी देखने में इसके एंगल्स ये 90 डिग्री के नहीं है। जैसे ये है तो ये 90 से कम है, ये है तो ये 90 से ज़्यादा है, ये भी 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा। तो क्या हो गया, देखो इसका आंसर क्या होगा, दी कॉरेस्पॉन्डिंग angles of the two quadrilaterals are not equal, hence they are not similar। आई बात समझ में? भाई प्रोपोर्शनलिटी वाली कंडीशन तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन मेन ये भी तो थी कि एंगल्स क्या होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होने चाहिए, और वो कहीं से भी इक्वल है नहीं। आई बात समझ में? तो अपन ने लिख दिया कि ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 6.1 जिसको आज अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।